इकोनॉमी में हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करता है। प्रोड्यूसर सेक्टर इन गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करता है। प्रोड्यूसर सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एक जिगरी इंसान जो बिजनेस करने का रिस्क उठा के एंटरप्रेन्योरशिप की सर्विस दे सके। इन फैक्टर्स को लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विस बोलते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर इन फैक्टर सर्विसेज को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, उन्हें सेल करके मनी अर्न करता है, फिर उस मनी को यूज करके इन फैक्टर्स के लिए पे करता है। अगर उसने किसी से लैंड रेंट पे लिए तो उसके लिए रेंट पे करेगा, लेबर जो उसने लिए उनको वेजेस एंड सैलरी पे करेगा, लोन कैपिटल के लिए वो इंटरेस्ट पे करेगा, एंड फाइनली एंटरप्रेन्योर को उसकी सर्विस के लिए प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा। फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करने वालों के लिए ये इनकम है, तो इससे हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। अगर हम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में होने वाली फैक्टर इनकम को ऐड कर दें तो कैलकुलेट होगी डोमेस्टिक इनकम। इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे तो आएगी नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं: कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या इंक्लूड होता है? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जिसको हम इन हैंड सैलरी भी बोलते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयर और भी कई बेनिफिट्स देता है जो डायरेक्टली कैश में नहीं होते। एम्प्लॉइज को इन काइंड मिलने वाला बेनिफिट भी फैक्टर इनकम में इंक्लूड होता है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज के लिए उसके प्रोविडेंट फंड में जो पैसा डिपॉजिट करती है वो भी फैक्टर इनकम का पार्ट है। रिटायरमेंट पे जो पेंशन मिलती है वो एक एम्प्लॉय को उसने जो लाइफ टाइम में सर्विस प्रोवाइड की है उसके बदले में मिलती है, इसलिए ये भी फैक्टर इनकम का पार्ट है। इसके कंपैरिजन में जो ओल्ड एज पेंशन है जो गवर्नमेंट एज के बेसिस पे लोगों को अकाउंट में ट्रांसफर करती है, वो फैक्टर इनकम में ऐड नहीं होती, बिकॉज उसके लिए कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं हुई है, वो सिर्फ एक ट्रांसफर पेमेंट है। फैक्टर इनकम में हम सिर्फ वो इनकम इंक्लूड करते हैं जो इनकम किसी न किसी फैक्टर सर्विस की वजह से मिली हो। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या इंक्लूड होता है? रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्रॉफिट में से कंपनी या बिजनेस सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स पे करती है। टैक्स के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो या तो डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है या फिर रिटेन्ड अर्निंग की फॉर्म में अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह जाता है। यहाँ जो कॉमन मिस्टेक होती है जिसको अवॉइड करना चाहिए वो ये है कि अगर आपने प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड किया है इन कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर इनकम तो टैक्स, डिविडेंड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को अलग से इंक्लूड नहीं करना। सिमिलरली अगर हमने ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड कर दिया है तो उसमें रेंट, इंटरेस्ट या प्रॉफिट को अलग से इंक्लूड नहीं करना है। सेम केस विद कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अगर हमने इंक्लूड किया है तो उसके कंपोनेंट्स को अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है मिक्स्ड इनकम। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की इनकम में रेंट, इंटरेस्ट, कंपनसेशन और प्रॉफिट सब इंक्लूडेड होता है। आपकी खुद की दुकान है तो आप किसी और को रेंट पे नहीं करते, खुद ही उस पे काम कर रहे हो तो सैलरी भी पे नहीं करते, लेकिन ये सारी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो। बिजनेस से होने वाली इनकम में सिर्फ प्रॉफिट नहीं बाकी सब भी इंक्लूडेड होता है, इसलिए इसको हम मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। इन सारी फैक्टर इनकम को ऐड कर दें तो आता है डोमेस्टिक इनकम। इनकम मेथड से जो न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं वो करते टाइम पे जो टॉप 3 मिस्टेक्स होती है जो हमें अवॉइड करनी है। नंबर 1, इलीगल एक्टिविटीज से होने वाली इनकम जैसे कि थेफ्ट या गैम्बलिंग फैक्टर इनकम में इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज इसके बदले में कोई फैक्टर सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही है। सिमिलरली विंडफॉल गेन्स जैसे कि लॉटरी से कोई इनकम हुई तो वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। पर्सनल इनकम टैक्स जो रेजिडेंट्स अपनी इनकम से पे कर रहे हैं वो भी फैक्टर इनकम में इंक्लूड नहीं होता। सपोज किसी को रेंट की इनकम हुई, उस इनकम को ऑलरेडी फैक्टर इनकम में हमने इंक्लूड कर लिया। अब उस इनकम से कोई टैक्स पे करता है तो वो टैक्स एक कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट है, उसको हम दोबारा फैक्टर इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। सिमिलरली जब हम प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं तो कॉर्पोरेट टैक्स को अलग से ऐड नहीं करते, लेकिन हाँ अगर हमें प्रॉफिट की जगह तीनों कंपोनेंट्स अलग अलग दिए हुए हैं तो हम तीनों को ऐड करते हैं टू कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट। लेकिन अगर क्वेश्चन हो कि क्या हम कॉर्पोरेट टैक्स को फैक्टर इनकम में इंक्लूड करते हैं तो आंसर होगा नहीं, बिकॉज इट्स अ कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट। इस तरह से फैक्टर इनकम को ऐड करके हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं।